और ये जगह उन्हीं में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जमीन कुछ राज छुपाए हुए है। गुफा में मत जाना। एज़टेक खजाना, ओह सोने की गुफाएं, ये देखो, या दौलत से कुछ बढ़कर बहुत सारे डॉलर्स बनेंगे। कुछ एक के मुताबिक तो यहाँ अंतरिक्ष का यान दफन है। ओह हाँ, और मैं कभी किस्से कहानियों की परवाह नहीं करता, बस सिर्फ उसकी परवाह करता हूँ जो जमीन में गड़ा हुआ है। या नहीं है? कुछ ऐसे शक्की लोग भी हैं जो ये नहीं मानते कि ऐसा कुछ भी मुमकिन है। इस पल तक पहुंचने में मेहनत थी, लेकिन अब फल मिल रहा है। हम यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिससे कुछ तो हाथ लगे। ये मेरे डैड के सपनों का इलाका है। ये तालाब यहाँ नहीं था। उन्होंने यहाँ खुदाई की तो जमीन के नीचे उन्हें गुफा मिली जो पानी से भरी हुई थी। वहां तकरीबन 50 मेंढक निकल आए जो अंधे और सफेद थे। लंबे टाइम से वो अंधेरे में थे, इसीलिए वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। इसी से पता चलता है कि वहाँ एक गुफा प्रणाली है जिसमें वो रह रहे थे, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एंट्रेंस दरवाजा वहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से भरा हुआ था। हम वापस नहीं जा सकते थे। उसके लिए हमें बरसों से इकट्ठा हुई तलछट को साफ करना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा, तभी हम उसमें जा पाएंगे। खजाना वहीं पर है, हमें पता है वहीं है। आ गई, आखिर आ ही गई। ये रैट होल रिग है। हमारे पास पूरा क्रू है, स्किड लूडर्स हैं, पैड भी, वो उसके बाद आएंगे। एक बार हम कुछ ठान लें तो हमें उसमें गड़बड़ पसंद नहीं है। अब हमें पता है, हम जान गए कि यहाँ सोना है। अब वो प्राकृतिक हो या फिर गढ़ा हुआ खजाना, हमें बस उस तक पहुंचना है। इस वक्त हम अपने पुराने रिग पर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं बस इन गुफाओं में जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर है क्या। चार्ली कॉइन के बारे में जो भी जानकारी मिल सकती है उसे इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। मैंने सिक्के की एक पिक्चर उटा स्टेट के एक प्रोफेसर को भेजी थी। उसके लिए उनकी कुछ राय है। वो ऑयल बिजनेस में हम इन रैट होल रिग्स को बहुत यूज करते हैं। जरूरत पड़ने पर आप करीब 150 फुट तक जा सकते हैं। ये रैट होल रिग्स सस्ती नहीं है। इसकी लागत 1 फुट के लिए 150 डॉलर्स तक है, तो इस 30 फुट के होल की लागत करीब 5000 आएगी। हम ठीक यहाँ ड्रिल करें। ओके। वो किनारे के बहुत नजदीक हो जाएगा, लेकिन वही अच्छा रहेगा। जब भी मुझे कोई गड्ढा मिला, मैंने ट्रैक हो को ग्राइंडिंग डिस्क के साथ यूज किया। इससे वो होल भर गया और उसमें पत्थर और मिट्टी जमा हो गए। वो सब निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा और गंदगी भी काफी होगी, इसलिए हम उसके ऊपर रैट होल रिग को यूज करेंगे और उसके बराबर में एक नया होल ड्रिल करेंगे। इस तरह हमें एक नया साफ रास्ता मिल जाएगा। वो अंधे मेंढक जो वहाँ से निकले थे, उन्हें सांस लेने के लिए हवा मिल रही थी, मतलब उनके पास ही हमारे नीचे एक एयर पॉकेट तो है। अगर हमें वो पॉकेट मिल जाती है तो एक सूखी एंट्रेंस भी मिल जाएगी। हवा में सांस लेते सोना ढूंढना ज्यादा आसान हो जाएगा। आप खुद को कंफर्टेबल रखिए, लेकिन हम उस छोटी सी जगह के जितने करीब पहुंच सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। फिर तब तक ड्रिल करेंगे जब तक कि हम होल पर नहीं पहुंच जाते। हमें पता है वहां पर कुछ है, हमें बस उसे ढूंढना है। बस उसे ढूंढना है। हाँ, ये एक होना चाहिए। अब हम इतने नजदीक हैं कि गुफाओं तक पहुंच सकते हैं, जबकि हम खुद यहां सूखी जमीन पर ही हैं। पानी के स्तर पर पहुंचने से पहले हमें 8-10 फुट की दूरी चाहिए और उसके बाद तकरीबन 22 फुट नीचे। कम या ज्यादा हो सकता है। ओह हाँ, ये गीला है, गीला है। गीली मिट्टी का होना अच्छी बात है, मतलब हमने उसी पानी को छुआ है जो तालाब में है। हाँ, हम सही मायनों में पूरी तरह से भीगी जमीन पर हैं। कितने फीट पर हैं? 19। हम अभी 23 फुट पर हैं ड्वेन, और पानी अब भी ऊपर से अंदर आ रहा है। हमारे पास अभी भी एक रास्ता है, उसे वहीं नीचे होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि थोड़ा नीचे जाना होगा कुछ फुट, और फिर उन्हें पकड़ बनानी होगी, मतलब वो गड्ढे में पहुंच जाएंगे। ये वैसा ही होगा जैसे मेरे साथ हुआ था, बस अंदर गिर गया।